Hello. Yes. Good afternoon, everyone. I'm Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor, Electrical Engineering. Also, I'm working in Training and Placement Department. So, it is my 14th lecture, and topic which we are discussing DC मशीन. आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो डीसी मशीन में जो भी हमारे रिमेनिंग पोर्शंस हैं उनको, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन पार्ट 1 का यूनिट सेकेंड डीसी मशीन है. ये बीटी के सेकेंड ईयर स्टूडेंट यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है. लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. So before starting, I would like to discuss some concept. What is that concept? Yes. So in shown figure, एक आपको फिगर दिख रहा है जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी है. इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इधर से जाके कनेक्ट हो रही है और नेगेटिव इधर से. और इस डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जस्ट रिवर्स है. ये जो पॉजिटिव था वहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया है और जो आपका इधर नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है. मीन्स हमने इसमें क्या किया हुआ है, इस अरेंजमेंट में आप देख पा रहे हैं कि डीसी बैटरी के साथ हमारा एक फैन कनेक्टेड है और एक में जो डायरेक्शन है हमारा इन अबव डायग्राम दैट इज क्लॉकवाइज, एंड सेकंड में जो हम बात करेंगे इसमें जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. मीन्स ये घड़ी के विपरीत दिशा में नीचे वाले में रोटेशन है और ऊपर वाले में हमारा घड़ी के दिशा में क्या है, इसका रोटेशन है. मीन्स एबव डायग्राम में हमारा जो है रोटेशन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज में है और इसमें क्या है, नेगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज. कैसे, लेट अस हैव अ लुक. जैसे हमें पता है कि जो करंट जो है फ्लो होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, तो जब करंट फ्लो होता है किसी भी बैटरी से, वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के और नेगेटिव टर्मिनल को जाएगा. करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव. तो जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है ये करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और करंट आपका क्लोज लूप में बहता है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज लाइक दिस. ठीक. सो दैट्स वाई इस केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है हमारा क्या है, बट इन ये फिगर 1 था और ये हमारा फिगर 2 है. तो फिगर 2 में देखिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी जगह पे यहाँ क्या ले लिया हमने, नेगेटिव ले लिया. तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से आई फ्लो होगा और लाइक दिस वे ऐसे रोटेट. तो इसमें क्या, किधर फ्लो रोटेशन था, क्लॉकवाइज. बट इस केस में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या था, इसमें आपका क्लॉकवाइज था और इसमें आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज.
सो इसमें हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव ये किस में आ रहा है, इन केस ऑफ डीसी आ रहा है। और डीसी हमें मिलता किससे है, दैट वी गेट फ्रॉम दी बैटरी। वो हमें कहाँ से मिलता है, बैटरी से, जो मार्केट में अवेलेबल बैटरी है, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, लाइक दैट डीसी। तो इससे हमें क्या मिलता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। इसमें हम पोलैरिटी की बात करते हैं, पॉजिटिव एंड, बट अगर जो हम होम अप्लायंसेस की बात करें, जो हमारा एसी करंट करता है, उसका कर्व समथिंग लाइक, जो प्लग हम लोग देखते हैं घर में, जो सॉकेट्स होते हैं आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका, तो इसमें जो है हमें ये नहीं कि रेड है ब्लैक है तो इसमें ही डालेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मीन्स कोई भी दो वायर को हमने लिया इसमें और इसमें, अगर जो इसको इसमें इंसर्ट करते हैं, इसको इसमें भी, तो भी अगर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है हमारा ये है, तो यही रहेगा, पोलैरिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसमें, एसी का। क्योंकि देखिए पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल के टर्म में चलता है, बट इस वाले केस में आपका क्या है, डायरेक्ट है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है इसमें क्या है, कांस्टेंट है। इस केस में पोलैरिटी का इफेक्ट हमारा पड़ेगा। तो आपको जो ये क्या था, डीसी सोर्स था, डीसी सोर्स से जब कनेक्टेड होगा तो उस केस में हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से चेंज होगा। बट इन केस ऑफ एसी जो है हमारा ऐसा देखने को नहीं मिलता। मूविंग नेक्स्ट, remaining portion, so in DC machine, first topic we were discussed कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस किया था। देन टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, जो हमारा पहला था वो क्या था, वेव वाइंडिंग, और दूसरा जो था हमने डिस्कस किया था लैप। तो हमने लैप में क्या देखा था, ए इक्वल्स टू पी देखा था, और वेव में आपका यू देखा था। ये जो है ये हाई वोल्टेज के लिए हम लोग वेव, वेव में वी दिख रहा है तो ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, और लो करंट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए। और लैब की जो हम बात करेंगे, ए इक्वल्स टू पी जो आपका गिवन है, तो इसमें आपका क्या है, ये हाई वोल्टेज के लिए वेव था, तो ये क्या है, लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, लैब। और ये हमारा क्या था, वेव था, वेव जो था हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। और लैब में ए इक्वल्स टू पी लेना है हमें, और वेव में क्या लेना है, ए इक्वल्स टू, मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स जो है वेव में हमें कितना शो करना है, दैट इज। उसके बाद से हमने देखा था फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर फॉर मोटरिंग एंड जनरेटर, मीन्स हमने फंक्शन को देखा था, फंक्शनिंग किसके, कम्यूटेटर का, मोटर के लिए एंड जनरेटर के लिए। तो लेट अस टॉक, मोटर जो है दैट वर्क ऑन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड व्हील, और जो जनरेटर की जब हम लोग बात करेंगे, जनरेटर वर्क्स ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे मोटर वर्क करेगा, और जो जनरेटर है हमारा दैट विल वर्क ऑन फ्लेमिंग राइट। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ की हमने चर्चा करी थी। Then factors determining the electromagnetic torque, various types of DC generator में हमने देखा था, significance of back EMF देखा था हमने,
आर्मेचर रिएक्शन अभी पेंडिंग है, methods to improve the commutation, performance and characteristics of different types of DC motor हो गया है, स्पीड कंट्रोल अभी पेंडिंग है, नीड ऑफ स्टार्टर में हमारा 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर हमें देखना है, देन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, देन एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, then application of DC motor, then fault in DC machine and their electrodes active. Fault in DC machine and their electrodes active. Losses in DC machine. Losses in DC machine. Determination of loss by the seal valve test. Rating and specification of. So first, we are going to discuss about the rating and specification of DC machine. तो DC मशीन की रेटिंग और स्पेसिफिकेशंस को हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे। रेटिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ DC मशीन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। So, specification of DC motor. Specification of DC motor. ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द BTE एग्जामिनेशन। Some of the important specification of DC motor. वो क्या है डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज आउटपुट पावर इन हॉर्स, यानी जब मोटर की बात हो रही है मोटर में आपका क्या होना चाहिए, देने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी गेट व्हाट, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। आउटपुट जो है आपका जो एचपी में जो मिल रहा है हॉर्स पावर, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कितने एचपी की जो मोटर है, जैसे कि हाफ एचपी, 1 एचपी, लाइक दैट मार्केट में अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है स्पेसिफिकेशन में, एचपी मीन्स हॉर्स पावर। रेटेड वोल्टेज कोई हमारा अप्लाइंसेस है, वो है हमारा सिंगल फेस पावर सप्लाई पे चलेगा या 3 फेस पावर सप्लाई पे चलेगा, एसी की बात करेंगे या डीसी पावर सप्लाई में। डीसी में आपका 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, लाइक दैट, ये जो है हमारे वोल्टेज अवेलेबल इन द मार्केट, इजीली जो है जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, लाइक दैट। और ये जो सिंगल फेज 3 फेज की हम लोग बात करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एसी।
जैसे इसमें 220 वोल्ट की हम लोग बात करते हैं, 220 से 230 तक सिंगल फेज एसी में वोल्टेज है, और 3 फेज में आपका मोर देन 10 स्पेसिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा, पहला आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, पहला क्या था आउटपुट पावर, दूसरा क्या था रेटेड वोल्टेज, यानी वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज दैट, यूनिट इज, यूनिट क्या होगा, ये हमारा वोल्ट में होगा। और मैंने बताया कि रेटेड वोल्टेज जो है आपका डीसी के केस में क्या पॉसिबल है, एसी के केस में क्या पॉसिबल है, सिंगल फेज और 3 फेज एसी में आपके क्या पॉसिबिलिटीज है। Then moving towards next types of field windings. अभी वाइंडिंग की जब हम लोग बात करते हैं, whenever we talk about the winding, तो वही हम लोगों का आता है कॉन्सेप्ट वाइंडिंग में, windings की if we talk about the windings, let me change the color, ये भी नहीं सही है, वाइंडिंग टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग की जो बात करते हैं, दैट इज वेव, दैट इज वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। वेव जैसा कि वी दिख रहा है, तो ये हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज, सेम जस्ट अपोजिट की बात करेंगे तो ये आपका हाई करंट और ये लो वोल्टेज के लिए यूज। एंड अनदर थिंग इज वेव में आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वैल्यू, number of parallel paths, what it is going to be, that is going to be 2, and इसमें जो है number of poles A equals to 2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लैप और वेव वाइंडिंग में जहाँ हमें हाई वोल्टेज की आवश्यकता होगी वहाँ वेव का यूज करेंगे, और जहाँ हमें हाई करंट की आवश्यकता होगी हम लोग लैप का यूज करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर जो हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आप रिमेंबर कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ come back to the excitation voltage. Excitation voltage. Excitation, जब भी हम लोग excitation की बात करते हैं, most of the time what we provide DC excitation. What we are going to do, that is DC excitation. हम लोग क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, that is DC excitation. Then other specification of motor, days of RPM, यानी कि स्पीड, ये क्या होता है, रिवोल्यूशन, P for per
M4 देखिए that is RPM रिवोल्यूशन और इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे चक्कर प्रति सेकंड। नॉर्मली तो हम लोग अपने घर में जो फैन यूज करते हैं दैट इज सिंपल फेज, तो कितने आरपीएम पे नॉर्मली चलता है मेरे से। ये क्या होता है एनएस होता है, बट एनआर की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका 1450 के आसपास मीन्स एनआर जो है लेस देन एनएस, यानी कि बेस स्पीड की जब हम लोग बात करेंगे whenever we talk about the base speed in RPM, base speed in the RPM की जब हम लोग बात करेंगे now another specification that is current. जब हम लोग करंट की बात करते हैं, करंट की सबसे पहली यूनिट व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट। करंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत। तो इसकी यूनिट क्या होगी। अच्छा नॉर्मली हमारे घर की अगर हम बात करें तो 4 से लेकर
Yes, now moving to the next, frame size. यहाँ पे एक आपका 3 HP के एक मोटर का स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो कि DC सीरीज मोटर है। DC का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था, डायरेक्ट करंट, डिस्क धारा श्रेणी मोटर। DC मीन्स डायरेक्ट करंट सीरीज। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे हम। स्पेसिफिकेशन मीन्स जब हम मार्केट में परचेज करने जाएंगे उसकी एक नेम प्लेट लगा होगा। क्या लगा होगा? दैट इज नेम प्लेट, और उस पर कुछ चीज़ें लिखी होंगी, और जो लिखी रहती हैं वो वाइल परचेजिंग बहुत ही ध्यान से हमें देखना होता है कि क्या क्या हमें इससे मिलेगा। तो आउटपुट पावर की बात करेंगे, किसकी हम बात कर रहे हैं? मोटर का। तो मोटर में आपको बताया गया था, हम देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मिलेगा क्या हमें? आउटपुट हमारा जो हार्स पावर है दैट इज आउटपुट पावर। आउटपुट पावर जो है वो हमारा हार्स पावर में जो है दैट इज निर्गत शक्ति। जो डालेंगे दैट इज निवेश, और जो हमें मिलेगा आउटपुट में दैट इज निर्गत। मिलेगा निर्गत, यानी कि इस मोटर का जो आउटपुट है वो कितना है हमारा? दैट इज 3 HP। जो हमें मिल रहा है वो क्या है हमारा? 3 HP। और रेटेड वोल्टेज 3 HP का अगर जो मोटर है तो जो वोल्टेज होगी दैट इज 220। 3 HP की मोटर को जब हम खरीदने जाएंगे उसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा जिस पे वो चलेगा दैट इज ऑपरेटिंग वोल्टेज, यानी कि इतने वोल्टेज पे वो रन करेगा। इससे कम रहेगा तो हमारा वो नहीं रन करेगा। तो DC सीरीज मोटर अगर जो आउटपुट पावर जो हमारा 3 HP है उसकी जो रेटिंग होगी, रेटिंग यानी रेटेड वोल्टेज जो होगा दैट इज 220 वोल्ट। देखिए टाइप्स ऑफ वाइंडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वेव लैप बताए थे, उसके बाद से सीरीज, क्योंकि ये क्या है? सीरीज मोटर। तो वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से आपको बताया गया था क्या होता है। सीरीज मोटर होता है, फिर शंट मोटर होता है, उसके बाद कंपाउंड मोटर होता है, सीरीज होता है, शंट होता है, कंपाउंड होता है, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो दैट इज सीरीज। सीरीज में होता क्या है? बेसिकली आर्मेचर होता है, ये हमारा ब्रशेस हो गया डीसी। इसके सीरीज में हम लोग क्या करते हैं? ये वाइंडिंग दैट इज आर सीरीज, और इसमें जो करंट फ्लो होती है दैट इज आई सीरीज। ये क्या है हमारा? सीरीज टाइप का। अगर जो शंट रहता तो हम क्या करते? ये आर्मेचर लिए हैं, ये आपके ब्रशेस हैं, और ये सीरीज के लिए इधर किए थे, तो इसको पैरेलल में हमें शंट, यानी कि यहाँ पे एक वाइंडिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? शंट। अभी हमारी बात हो रही है फील्ड वाइंडिंग और किसके लिए? सीरीज के लिए। लेकिन एक्साइटेशन वोल्टेज की बात करते हैं। एक्साइटेशन वोल्टेज जो से हमारा क्या होगा? वो ऑपरेटिंग कंडीशन में, कोई भी मोटर जो है हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंचने के लिए उसका क्या चाहिए? एक एक्साइटेशन देंगे वोल्टेज, यानी कि इंसुलेशन। इंसुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की इंसुलेशन यूज करते हैं। तो 3 HP की मोटर के लिए जो इंसुलेशन है वो ये टाइप का। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर जो हमारी 3 HP की मोटर है
उसके लिए टाइप्स ऑफ इंसुलेशन हमारा किस तरह का आवश्यक है। तो इंसुलेशन की जब हम बात करेंगे तो आपका बी टाइप का इंसुलेशन हमारा क्या होगा, बी टाइप का होगा 3 HP के मोटर। क्योंकि स्पीड की जब हम लोग बात करते हैं दैट इज बेस स्पीड, वो क्या है, मान लीजिए 3 HP की मोटर है, 1000 RPM है, मतलब रिवोल्यूशन पर यानी चक्कर प्रति मिनट क्या है, 1000। ये जो 3 HP की जो मोटर है उसका जो रिवोल्यूशन होगा दैट इज 1000 RPM से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट जो है दैट इज हमारी करंट। तो करंट का यूनिट हमने क्या बताया था, बट 3 HP की मोटर्स के लिए जो करंट की जो हमारी रेटिंग होगी दैट इज 11 एम्पीयर। 3 HP की जो हमारी मोटर होगी उसकी रेटिंग की जब हम बात करेंगे तो उस पर क्या लिखा होगा, 11 एम्पीयर, यानी कि 11 एम्पीयर होगा। Frame size for 3 HP motor will be 132। ड्यूटी रेटिंग की जब हम बात करते हैं, ड्यूटी साइकिल जो होती है वो कंटिन्यूस होती है और डिसकंटिन्यूस। तो 3 HP के लिए जो हमारी जो रेटिंग होगी दैट इज कंटिन्यूस, ड्यूटी साइकिल जो होती है दैट इज कंटिन्यूस। और सीरियल नंबर आपका एक पड़ा होता है 840858, आपका 3 HP के मोटर के लिए, दैट इज यूनिक फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, सभी टाइप के मोटर्स के लिए दैट इज यूनिक इज नंबर। लेट मी रेज these are the some references.
सो डियर ऑल, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ डीसी। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो आउटपुट जो है मैकेनिकल आउटपुट जो पावर था, कितने वोल्टेज हम सप्लाई के लिए देते थे, तो 220 वोल्ट। रेटिंग जो थी आपका, ये किस तरह की मोटर की सीरीज, यानी कि वाइंडिंग इसकी कैसी थी, सीरीज। इसकी वजह से जो ड्यूटी थी, इसकी ड्यूटी साइकिल दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस yes. So this was all about the specification of DC motor, जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसी टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेटिंग एंड वैल्यूज। जो आउटपुट पावर जो है दैट इज 3 HP। वोल्टेज जो है हमें बताना है 230 वोल्ट। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग जो है ये सीरीज है, वाइंडिंग जो सीरीज है। वोल्टेज जो है आपको 220 यूज करते हैं। इंसुलेशन की हम बात करते हैं तो टाइप बी टाइप का डिफरेंट टाइप के इंसुलेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो हम लोग इसमें इंसुलेशन यूज़ करेंगे दैट इज टाइप बी। बेस स्पीड की बात करेंगे दैट इज 1000। बेस स्पीड की जो हम लोग बात करेंगे दैट इज 100 आरपीएम। बेस स्पीड क्या है हमारी 100 आरपीएम है। करंट जो है दैट इज 11। करंट की रेटिंग क्या है दैट इज 11 और फ्लेम साइज 130 एस। रेटिंग जो है कंटिन्यूअस है। ड्यूटी साइकिल ड्यूटी साइकिल की अगर हम बात करते हैं दैट इज कंटिन्यूअस। जो सीरियल नंबर है डीसी मशीन का सीरियल नंबर दैट इज 84085 सीरियल नंबर। ये 10 स्पेसिफिकेशन में मिनिमम आपको 6 to 8 को एग्जाम में लिखना है। पहला क्या हो गया आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। दूसरा क्या हो गया वोल्टेज। तीसरा हो गया वाइंडिंग। चौथा हो गया एक्साइटेशन। पांचवा हो गया इंसुलेशन। छठवां हो गया बेस स्पीड। उसके बाद से फ्लेम साइज, करंट, रेटिंग एंड सीरियल नंबर।
ये 2 बार आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको एसी सीरीज मोटर का स्पेसिफिकेशन आपको लर्न हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट for the sessional point of view, and that is also for the external point of view. So I think it's enough for today, और आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।